सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूं और आज जो मेरे पैनल में जुड़ेंगे पहचान के मोहताज नहीं है, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उसके अलावा हरियाणा के जो है प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सीधी बातचीत रहेगी। आप सभी दोस्तों ने मेरे साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, राहुल गांधी जी जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुने गए हैं, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए सुभाष भाई, सबसे पहले तो आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं इस वक्त बरेली से, और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा कांग्रेस का वो हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि राहुल गांधी की शख्सियत को जिस तरीके से पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के नालायक लोगों ने जिस तरीके से तार तार करने का प्रयास किया था, मेरे ख्याल से उनको अब जवाब मिल चुका होगा कि राहुल गांधी क्या शख्सियत है, राहुल गांधी क्या चीज है। आज वो केवल कांग्रेस के लीडर नहीं चुने गए हैं, कांग्रेस के नेता नहीं चुने गए हैं, वो पूरी भारत के समस्त विपक्ष के नेता चुने गए हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। और 10 साल के बाद सदन के अंदर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई शख्स चुन करके आया तो वो राहुल गांधी चुन करके आया। उन्हें बधाई है, शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करता हूं कि वो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को गिरफ्त किया है इस देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, वो और ज्यादा जोश के साथ बहुत बढ़िया काम वो करेंगे। और हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, छोटे व्यापारी दुकानदार के विकास के लिए वो अपनी भूमिका और ज्यादा सकारात्मक तरीके से निभाएंगे। जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ से एक निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी को लेकर जो है वो दिया गया है सदन के अंदर। उसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति वो भी साथ में थे निंदा प्रस्ताव को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जहां तक मैं इस निंदा प्रस्ताव की बात करता हूं, समस्त कांग्रेस ने, समस्त विपक्ष ने इस बात पर एतराज जताया है कि एक कोई भी हादसा जो 50 साल पहले इस देश में गुजर चुका है, जिसको अब किसी को पता नहीं है क्या मामला है, क्या नहीं, क्या था, उस चीज को लेकर के आप सदन के अंदर कोई प्रस्ताव लेकर के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लेकर के आता है या इस देश के प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं, वो लेकर के आते तो हम मान लेते कि राजनीतिक प्रस्ताव है, राजनीतिक लाभ के लिए वो लोग ये दाएं बाएं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का स्पीकर है या विधानसभा का स्पीकर है या राज्यपाल साहब हैं या महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ये लोग किसी दल से संबंध नहीं रखते। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, जब कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, जब किसी को गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो वो राजनीतिक रूप से उस जिस दल से भी वो सदस्य होता है उससे उसका त्याग पत्र होता है, वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता। तब वो जाकर के उस संवैधानिक पद पर, मैंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पद तो ठीक है, पार्टी के हिसाब से है, जिस पार्टी का सांसद वो बनेगा उसका ज्यादा सांसद। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति, ये लोग हर पद से ऊपर होते हैं और ये किसी दल विशेष के नहीं होते, ये पूरे हिंदुस्तान के जनता के लिए होते हैं। हिंदुस्तान का जो नवजात शिशु है उसके प्रति भी उनकी उतनी जिम्मेदारी होती है, 100 साल का बुजुर्ग है उसके प्रति भी उतनी जिम्मेदारी होती है, किसी भी जाति धर्म से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति है, लोकसभा अध्यक्ष की, विधानसभा अध्यक्ष की, गवर्नर की और महामहिम राष्ट्रपति की तमाम जिम्मेदारियां हर नागरिक के प्रति होती हैं, किसी दल के प्रति नहीं होती। ओम बिरला जी ने, मैं देखिए वही बात है कि टिप्पणी करने की बात है, कहना पड़ेगा भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का सबूत दिया है कि वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है उसकी गरिमा कम हुई है, क्योंकि उनको उठाने की बात नहीं थी, उनको निंदा प्रस्ताव लेकर के आने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ना उनको लेकर के आना चाहिए था। राहुल जी ने हरियाणा को लेकर भी अभी मीटिंग की है, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या डिसीजन उस मीटिंग में लिए गए, कैसे आप देख रहे हो? देखिए, राहुल गांधी जी ने हरियाणा के नेताओं की मीटिंग की है, उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता थे, प्रदेश के जो लोग हैं, हमारे जो कमान संभालते हैं, बहन कुमारी शैलजा जी जो सांसद चुन करके आई है, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, वो मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला जी, हुड्डा साहब और तमाम नेता, उदय भान जी, तो तमाम लोग थे। और वहां तक मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात वहां पर नहीं, सिर्फ एक मैसेज उनका है कि हमने सामूहिक रूप से जिस तरीके से एक लड़ाई लड़ी है हरियाणा के अंदर, वो लड़ाई आगे जारी रहेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में जाएगा, लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेगा, और क्योंकि 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव जो हरियाणा में होने वाला है, तो सभी को साथ मिलकर के चुनाव लड़ना और सभी साथ मिलकर के काम करेंगे। जहां तक एक पीछे नैरेटिव एक बनाया जा रहा था
कि एक आदमी को कमान, एक आदमी को कमान, या व्यक्तिगत रूप से किसी आदमी को बोला, इसको बोल दिया, इसको बोल, ऐसा कुछ नहीं है। अब कांग्रेस के हर नेता, कांग्रेस का हर नेता इकट्ठे सामूहिक रूप से काम करेंगे और बढ़िया तरीके से काम होगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल जी ने नीति स्पष्ट की है कि जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट के चुनाव में, हालांकि मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम कहीं ना कहीं 1-2 सीट हरियाणा में पीछे रहे हैं, हमारी सीटें 8 तक जा सकती थी, तो उस कमी को जहां कहीं ना कहीं हो रही है, अब उसको सामूहिक रूप से लेकर के हम आगे चलेंगे, चलना पड़ेगा। जहां तक मामला अगले स्तर का है, वहां पर भी यह देखना तय करना पड़ेगा कि व्यक्ति विशेष से ना मामला पहले बढ़ा ना आगे बढ़ेगा। कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तभी कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में जीत लहराएगी, तभी सरकार बन सकती है। अगर ये व्यक्ति विशेष के मामले चलेंगे तो थोड़ा मामला दिक्कत में आता है। सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबका साथ चलने के बाद ही सबकी हिस्सेदारी होगी, तभी विधानसभा में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी, बेबाक बातचीत के माहिर हैं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद।